एमपी राजस्थान में बदलाव बीजेपी पर पड़ेगा भारी। शिवराज और वसुंधरा के बिना राह हुई मुश्किल। रैलियों में बार बार भावुक हो रहे हैं शिवराज। वसुंधरा की सक्रियता बेहद सीमित। कर्नाटक फॉर्मूले पर बढ़ रही है सरकार। सर्वे दे रहे हैं बड़े नुकसान के संदेश। बीजेपी में एक परंपरा बन गई है, अगर चुनाव ग्राम पंचायत का भी हो और उसमें जीत मिले तो श्रेय सिर्फ पीएम मोदी को जाता है। भले ही उम्मीदवार ने चुनाव प्रचार में एक बार भी पीएम मोदी का नाम न लिया हो, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में पूरा चुनाव बीजेपी पीएम मोदी का चेहरा बनाकर लड़े और हार जाए तो फिर जिम्मेदारी राज्य बीजेपी संगठन की होती है। पीएम मोदी या उनकी सरकार की नीतियों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का उपचुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे रखकर चुनाव लड़ा। यहां तक कि चुनाव में जमकर प्रयोग किए, उम्मीदवार बदले गए, सीटें बदली गई और बीजेपी का हर प्रयोग पहले हिमाचल में फेल हुआ और फिर कर्नाटक में। तो पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा कि उससे आज तक पार्टी उबर नहीं पाई है। कर्नाटक चुनाव को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव भी नहीं कर पाई है। हाल ये हो गया है कि बीजेपी हाईकमान कर्नाटक का नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। हाईकमान की नीतियों के चलते राज्य में पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है और लोकसभा चुनाव में इसलिए उसे अब जेडीएस की जरूरत पड़ रही है। तो दूसरी ओर कर्नाटक में मिली हार से हाईकमान कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। कर्नाटक के प्रयोग को अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। जैसे कर्नाटक में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे येदियुरप्पा को घर बिठा दिया गया था, वैसे ही एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें पार्टी में पीएम मोदी का विकल्प तक माना जाता था, और दूसरा राजस्थान में पार्टी की सबसे बड़ी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को घर बैठाने की तैयारी कर ली है। वसुंधरा ने तो पूरे चुनाव अभियान को खुद को बेहद सीमित कर लिया है। वो सिर्फ अपने समर्थकों को ज्यादा टिकट दिलाने पर जोर दे रही है। तो दूसरी ओर शिवराज ने तो पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। वो मंच पर भाषण देते देते बार बार भावुक हो रहे हैं। 4 बार मध्य प्रदेश के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान ने अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी में लोगों से पूछा कि क्या उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, क्या उन्हें बुधनी से चुनाव लड़ना चाहिए। इन सवालों से लग रहा है कि शायद उन्हें पार्टी में अब दूसरों के लिए रास्ता बनाने को कहा जा रहा है। इससे पहले उन्होंने अपने गृह जिले सीहोर में कहा था कि जब वो चले जाएंगे तो लोग उन्हें याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची में भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा सांसद गणेश सिंह, रिति पाठक, राकेश सिंह और उदय प्रताप सिंह को इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। इससे ये अटकलें तेज हो गई हैं कि पार्टी राज्य स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रही है। तो दूसरी ओर राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तरह बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान की 2 बार सीएम रह चुके वसुंधरा राजे को पार्टी ने अभी तक कोई महत्वपूर्ण प्रचार जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। पीएम के दौरे पर भले ही प्रोटोकॉल के कारण वो उनकी जनसभा में नजर आ रही हो, लेकिन बड़े स्तर पर चुनाव अभियान में वो नजर नहीं आई है। पार्टी ने इस बार सीएम फेस की घोषणा भी नहीं की है। चुनाव प्रचार के पोस्टरों पर भी इस बार वसुंधरा राजे का वो कद छोटा नजर आ रहा है। इन सबसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि पार्टी यहां वसुंधरा राजे की जगह दूसरा विकल्प तलाश रही है। शिवराज और वसुंधरा का विकल्प तलाशना बीजेपी को भारी भी पड़ सकता है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पार्टी के ही सर्वे में ये दोनों नेता अपने राज्य में बेहद लोकप्रिय हैं। शिवराज तो एमपी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, तो वसुंधरा की लोकप्रियता अशोक गहलोत के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, द रोज अर्पण न्यूज।